So first of all, good morning everyone and welcome to my channel Learn With। So in this video हम लोग डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, बट इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसमें अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स का। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रिमेनिंग इन ए मैट्रिक्स व्हेन द मैट्रिक्स हैज बीन रो रिड्यूस्ड इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जब कोई मेरा एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, और जो रिमेनिंग बचेगा और रिमेनिंग में जो नॉन जीरो रहेंगे रोज़, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, नॉन जीरो रोज़, उसको कहेंगे हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। वो जो बचेगा मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर मैंने एक सॉल्व किए हैं, एक क्वेश्चन जो रो रिड्यूस के थ्रू डायरेक्ट लिखे हैं। ठीक है, इसमें क्या है देखो, एक रो रिड्यूस मैट्रिक्स इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू इतना, इसका रैंक 2 है। कैसे? क्योंकि देखो ये जो रो रिड्यूस किए हम, रो रिड्यूस मतलब रो के थ्रू ऑपरेशन किए हैं और इसका रैंक फाइंड आउट किए हैं। अब देखो इसमें नॉन जीरो रोज कितना, 1 2 है, इसीलिए इसका रैंक हो गया 2। ठीक है, रैंक हो गया 2। ये कोई मैट्रिक्स था, एक मैट्रिक्स था जिसको हम रो रिड्यूस किए तो इतना आया। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स नहीं है, इसको रिड्यूस किया तब इतना आया है। ओके, हाँ एक चीज़ याद रखना कि रैंक फाइंड आउट करने से पहले आपको जो गिवन मैट्रिक्स दिया होगा उसको इशेलन फॉर्म में बनाना है थ्रू रो रिड्यूस। अब इशेलन फॉर्म क्या होता है, देखो यही मैट्रिक्स के थ्रू हम समझते हैं। इशेलन फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें ये कहता है वो कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो जीरो होंगे। ठीक है, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो जीरो होंगे। सिमिलरली सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो जीरो होना चाहिए। सिमिलरली थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो और नीचे इसके एलिमेंट जीरो नहीं है, मतलब है नहीं, इसीलिए यहाँ जीरो नहीं लिखे। ठीक है, इसके नीचे और कुछ नहीं है, तो यही प्रोसेस है। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जितना होगा वो जीरो होगा, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के नीचे जो भी रहेगा वो जीरो होगा एलिमेंट। सिमिलरली थर्ड में भी। आइए हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज द इशेलन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, और उसका रैंक किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रैंक फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा इशेलन फॉर्म। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के नीचे जितने भी होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, और थर्ड रो के थर्ड एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट होगा वो जीरो होना चाहिए। आइए एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको हम समझते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको भी। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जो कि मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स है, ये 3/4 का एक मैट्रिक्स है। ओके, अब हमें इसको सबसे पहले क्या करना है, रैंक फाइंड आउट करने के लिए इसको इशेलन फॉर्म में लाना है। तो इशेलन फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो के जो नीचे जितने भी एलिमेंट, इसको जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है। सिमिलरली सेकंड रो के जो एलिमेंट है, सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के जितने जीरो एलिमेंट रहेंगे उसको भी जीरो करना है, और थर्ड में तो नीचे और कुछ है ही नहीं, इसलिए इसको ही रहेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इसको और इसको जीरो करना है। तो मैंने क्या कहा, ये जो रैंक फाइंड आउट करते हैं तो रो ऑपरेशन, इसीलिए मैंने रो ऑपरेशन का यूज किया। देखो अब देखो R2 इज इक्वल टू, मैंने लिखा R2 माइनस 3R1, मतलब R2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R1। सिमिलरली R3 में जब ऑपरेशन किए तो मुझे क्या करना चाहिए, R3 माइनस R1, क्योंकि इससे इसको सिंपली माइनस कर देते तो यहाँ जीरो आ जाता है। ठीक है ना, तो वही दो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे यूज किया है, R2 बराबर R2 माइनस 3R1 और R3 बराबर R3 माइनस R1। जब इसको इसमें अप्लाई किए तो ये फर्स्ट रो तो रहेगा, इसके ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं हम फर्स्ट रो का, हम सेकंड रो का कर रहे हैं और थर्ड रो का। तो जब इससे इसको 3 टाइम माइनस किए तो ये तो जीरो हो गया।
9 माइनस 3 इंटू 3 वो भी 0 हो गया, 12 माइनस 3 इंटू 4 वो भी 0 हो गया, 9 इंटू 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 3 वो भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड रो पूरी तरह 0 हो गया। अब क्या किए, सेकंड केस क्या है मेरा, R3 बराबर R3 माइनस R1। अब इससे इसको घटाते हैं तो देखो 0 आएगा, 3 से 3 गया 0 आएगा, 4 से 4 गया 0 आएगा, और 1 से -3 की तो -2 आया। अब इसी को हम रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, जब रीअरेंज किए तब ये देखो कंप्लीटली इसेलन फॉर्म में आ गया। इसेलन फॉर्म में कैसे आ गया चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे जितने भी 0 है, सेकंड रो तो 0 है, ये 0 है, इसीलिए इसको कुछ करना नहीं है, 0 नीचे है। थर्ड रो में देखते हैं, ये तो 0 है, इसके नीचे कोई नहीं तो ख़त्म। अब देखो ये इसेलन फॉर्म जब हो गया तो इसी को देखो इसी पे लिख दिया हम, दिस इज द रिक्वायर्ड इसेलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए। इसी को इसेलन फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि देखो मैंने वेरीफाई कर दिया, फर्स्ट रो के नीचे जितने भी एलिमेंट है सबको देखो 0 है, सेकंड रो के नीचे देखो एलिमेंट सब 0 है, और थर्ड में भी देखो 0 है, इसके नीचे और कुछ नहीं है, तो बस ख़त्म। तो ये इसेलन फॉर्म हो गया। जब इसेलन फॉर्म मिल गया अब हम रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, ये कम्प्लीटली 0 रोज है, ये तो नहीं होगा, ये देखो एक नॉन जीरो है और ये एक नॉन जीरो, इसीलिए यहाँ पे इसका रैंक जो होगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से रैंक फाइंड आउट करते हैं, चाहे किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स क्यों ना हो। ठीक है, यही सिंपल प्रोसेस आपको स्टेप्स जो है फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिखना है, उसके बाद उसका रो ऑपरेशन करना है। रो ऑपरेशन में उसको क्या करना है, फर्स्ट रो के मतलब इसेलन फॉर्म में उसको लाना है, रो रिड्यूस के थ्रू इसेलन फॉर्म में लाना। जब इसेलन फॉर्म आ जाएगा तब आप मैट्रिक्स का रैंक आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।